ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोऽणि मंगलं पुण्यपुण्डायो जयकर्मसु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् जयं जयतु शासनम्। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। 16 कारण महापर्व की जय। प्रवचन वत्सत्व भावना की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। गुरुराम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। दीक्षा प्रदाता परम उपकारी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्री नीलम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। नमस्ते नमस्ते। षोडश कारण का अंतिम दिवस है। षोडश कारण पर पूर्ण हो रहा है और अभी संचालन करता ने निवेदन किया मार्ग प्रभाव प्रवचन बत्सर और क्षमावाणी तीनों के ऊपर प्रवचन करना है। सामने घड़ी लगी है 10:15 बज चुके हैं। एक पीरियड समाप्त हो गया, दूसरा पीरियड चालू होता है। प्रतिदिन तो एक ही पीरियड रहता था, लेकिन आज एक साथ दो महाराजों को और दो भावनाओं को सुनने का अवसर को प्राप्त हो रहा है। पहले हमने सोचा था 9:30 तक थोड़ा होगा, तो कुछ लोग आ गए कमंडल में पानी भर करके महाराज जी आप आज भी उठिए, तो यहाँ तक आ ही गए। लेकिन फिर मन में भाव आया, क्या भाव आया? पहले इन सबको खिलाना, बाद में स्वयं इस शरीर को देना खिलाना। समझ में आया? इसलिए हमने सोचा नहीं फिर इनका डिस्टर्ब हो जाएगा अवश्य वगैरह, इस शरीर को तो बाद में देंगे, पहले जो भव्यात्माएं प्रतीक्षारत है इनको सबसे पहले पेट भर के खिलाएंगे। दुनिया में एक प्रकार के लोग वो होते हैं
जो भोजन करके आनंद का अनुभव करते हैं, और दूसरे लोग वो होते हैं जो दूसरों को पहले भोजन कराते हैं, बाद में भोजन करके आनंद का अनुभव करते हैं। और तीसरे लोग वो होते हैं जो स्वयं भूखे रह करके भी दूसरे को खिला करके आनंद प्राप्त करते हैं। भूख लगने पर भोजन करना एक प्रकृति है, और बिना भूखे भोजन करना एक विकृति है, और दूसरों को भोजन करा के बाद में स्वयं भोजन करना ये हमारी संस्कृति है। तो आज की भावना का नाम है प्रवचन भक्त को भावना। इसके पहले भी एक भावना आई थी, उसमें भी प्रवचन शब्द था। वह कौन सी भावना थी? प्रवचन भक्ति भावना। वहां पर प्रवचन शब्द का अर्थ था प्रकृष्ट वचन। किसके होते हैं? तो तीर्थंकर भगवान के वचन प्रकृष्ट वचन कहलाते हैं, और उन वचनों के अनुसार अपना आचरण बनाना, इसका नाम प्रवचन भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं उनके ही नाम की माला जपते रहे, उनकी आरती करते रहे, अष्टक करते रहे। इसका नाम अकेला, इसका नाम भक्ति नहीं है। एक बार किसी भक्त ने भगवान से पूछा, भगवान आपके सामने दो भक्त हैं, एक भक्त वह है जो दिन रात आपके चरणों में बैठा रहता है, आपकी भक्ति करता रहता है, लेकिन जो आपने कहा है उसका पालन नहीं करता। और एक दूसरा भक्त वह है जिसको आपके पास आने के लिए समय नहीं मिल पाता, लेकिन जो आपने कहा है उसका अक्षरशः पालन करता है। इन दोनों भक्तों में भगवान कौन सा भक्त श्रेष्ठ है? दो नंबर का। अजय ने कहा दो नंबर का। हाँ, भगवान ने ये कहा कि जो भले ही हमारे पास नहीं आ पाता, लेकिन जो कहा है उसका पालन करता है, वह भक्त ही दोनों में श्रेष्ठ है। तो प्रवचन भक्ति में मतलब क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान के वचनों की भक्ति, मतलब भगवान ने जो कहा है उसका आचरण करना, यह प्रवचन भक्ति कहलाती है। आप मुझसे अहिंसा धर्म की जय, अहिंसा धर्म की जय, महावीर भगवान की जय, जियो और जीने को नारे लगाते रहते हो, और लेकिन क्या करते हैं? बिस्किट भी खाते रहते हो, चाय भी पीते रहते हो, नारे भी लगाते रहते हो। तो ये आपकी प्रवचन में भक्ति नहीं है। जिन बिस्कुटों में बिस्किट है, ब्रेड है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, पाव भाजी, बर्गर, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, क्या क्या तो बेकरी और फास्ट फूड की जो सामग्री आती है, इसमें इनडायरेक्ट रूप से किसी कई प्रकार के जानवरों की चर्बी रहती है। कई वस्तुओं में स्वर्ग की चर्बी मिला देते हैं, और ऐसी वस्तु को आप खाते हैं और अहिंसा धर्म की जय बोलते हैं। तो ये कोई अहिंसा धर्म की जय बोलना कोई सार्थक नहीं होता। चमड़े की वस्तु का उपयोग करते हैं
नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो कहा है, भगवान की जो वाणी है, उसके अनुसार जो आचरण करता है, वह भले ही जयकार नहीं करे, जय घोष नहीं करे, नारे नहीं लगाए, लेकिन फिर भी वह धर्मात्मा है। यदि आपके अंदर भगवान के प्रति भक्ति है, तो भगवान ने जो कहा है उसका पालन करना चाहिए। मात्र भगवान की पूजन करने से, भगवान का जयकार करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि अहिंसा परम धर्म है और हिंसा महापाप है। पाप से बचना है और अहिंसा धर्म का पालन करना है। चाहे हमारी भोजन सामग्री हो, चाहे पहनने के कपड़े हो, चाहे सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री हो, किसी भी वस्तु में यदि किसी भी प्राणी की हिंसा हुई है, किसी भी प्राणी के प्राणों की आहुति दी गई है, तो ऐसी वस्तु का उपयोग नहीं करना ही वास्तव में सच्ची भक्ति है। मात्र तालियां सुन करके मुझे संतुष्टि नहीं होती। दोनों हाथों से तालियां बजाई है, आपने अनुमोदना की है। अब हम देखना चाहते हैं इस सभा में जो लोग बैठे हैं, जिन दोनों हाथों से तालियां बजाई हैं, उन दोनों हाथों को ऊपर करके हमको दिखाएं। क्या दिखाएं? कि हाँ महाराज, अब आज के बाद हम ऐसी हिंसक वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। जरा दिखाओ, उनके हाथों को ट्रेन करो, ऊपर ही रखना। आज नीचे नहीं गिरना, हाथ ऊपर गिरना चाहिए। सभी लोग बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब तक ये कैमरा में कैद न हो जाए हाथ, तब तक हाथ नीचे नहीं करना, आगे से पीछे तक सभी लोगों को। तो आज मनीष पीछे भी जाकर के आओ, सभी के हाथ आज कैमरे में आना चाहिए, का चेहरा भी आना चाहिए। तो आज इन सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि आज के बाद हम ऐसी कोई वस्तु नहीं खाएंगे, ऐसी कोई वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे, ऐसी कोई वस्तु जो सौंदर्य प्रसाधन की है उसका उपयोग नहीं करेंगे जिसमें किसी भी प्राणी की हिंसा हुई है। बहुत अच्छा। अब अपने लिए एक बार ताली बजाओ। अभी बात रही आयुर्वेदिक दवाई भी खाते समय जो हिंसक अहिंसक औषधि हो उसका ही उपयोग करना। अब देखिए बहुत अच्छा है, मैं फसल वालों से पहले से ही खुश था, अब और अधिक खुश हो चुका हूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मात्र सुन करके एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालने वाले नहीं है, लेकिन सुन करके उसको जीवन में उतारने वाले हैं। बहुत अच्छा है, ऐसी यही सही भक्ति है। जो जो भगवान ने कहा है उसका पालन करना यही सही भक्ति है। भगवान ने कहा मिथ्यात्व ये बहुत बड़ा अंधकार है, कहा कि और सम्यक दर्शन बहुत बड़ा प्रकाश है। आप लोग अनादिकाल से अंधकार में रहने के आदी हो चुके हैं, लेकिन आज भगवान की वाणी सुन करके
न सम्यक समम किंचित त्रैकाले जगत्यपि। तीन काल और तीन लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताललोक, इन तीन लोकों में और तीन काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीन काल और तीन लोकों में सम्यक दर्शन से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु आत्मा का हित करने वाली नहीं है। और मिथ्यात्व से बढ़कर के कोई दूसरी वस्तु आत्मा का अहित करने वाली नहीं है। तीन लोक और तीन कालों में सम्यक दर्शन से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु आत्मा का हित करने वाली नहीं है। और उसी प्रकार से इन तीन लोक और तीन कालों में मिथ्यात्व से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु आत्मा का अहित करने वाली नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? आत्मा का हित करना चाहते हैं या आत्मा का अहित करना चाहते हैं? बोलो, आत्मा का हित कौन कौन करना चाहते हैं? जरा हाथ ऊपर करो। तो किसी को घुमाओ ना। कौन कौन लोग आत्मा का हित करना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो जरा। हाँ, बहुत सारे लोग, लगभग बहुत सभी हाथ रखने के लिए पीछे। सभी लोग चाहते हैं कि आत्मा का हित हो। तो आत्मा का हित करना चाहते हैं तो सबसे पहले विद्यात्व का त्याग करना पड़ेगा, जो आत्मा का हित करने वाला है। कौन कौन अहितकारी इस विद्यात्व का त्याग करना चाहते हैं? नहीं, वो भी जिन्हें किया है वो भी, और जो करना चाहते हैं वो भी, सभी। दोनों प्रकार के हाथ, दोनों प्रकार से दोनों हाथ उठा करके लोगों ने हिंसक खाद्य सामग्री, हिंसक पहनने ओढ़ने की वस्तु और हिंसक सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री का त्याग किया। और इसका क्या किया? आत्मा का अहितकारी मिथ्यात्व का ही त्याग किया। तो आज ये हमारा 16 कारण पर्व मनाना, दशरक्षण पर्व मनाना सार्थक हो गया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो जो भगवान की वाणी को सुनकर के उसके अनुसार आचरण करता है, उसके अनुसार चलता है, इसका नाम प्रवचन भक्ति है। अनंत भगवान के आज्ञा के अनुसार अपना आचरण करता है, वह अनंत भक्ति है। गुरु के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार वो चलता है, ये गुरु भक्ति है। सुन रहे कि नहीं? हाँ, मात्र गुरु के सामने या प्रभु के सामने नाचना, आरती करना, गीत गाना, इतना ही अर्थ भक्ति का नहीं है, किंतु उनके अनुसार आचरण करना। गुरु ने जो कहा है, प्रभु ने जो कहा है, बस वही हमारे लिए सब कुछ है। आचार्य श्री ने एक बार कहा था, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलने से अपने आप तप हो जाता है। अच्छा श्री कैसे? क्योंकि कहा है इच्छा निरोधस तप, अपनी इच्छा का निरोध करना, इसका नाम तप है। अब जब गुरु ने कहा है तो अब अपनी जो इच्छा है उसमें उसका निरोध हो जाता है। हम चाहते मुझे कि जो गुरु ने कहा है उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है, करना
तो अपनी इच्छा का विरोध स्वयं हो जाता। ये भी तब है, ऐसा आचार्य ने एक बार कहा था। अब अपन मूल भावना पर आते हैं। आज की भावना है प्रवचन वत्सलत्व। प्रवचन भक्ति और प्रवचन वत्सलत्व पर को अंदर समझ में आ गया। अब प्रवचन वत्सलत्व क्या है? तो आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में प्रवचन वत्सलत्व की परिभाषा लिखी है। क्या लिखा उन्होंने? हम उनके चरणों में बैठ करके समझने का प्रयास करते हैं। तो आचार्य अकलंक स्वामी लिखते हैं, यथा धेनुर वत्से अकृत्रिम स्नेहम उत्पादयति तथा सधर्मणाम अवलोक्य तद्वत् स्नेहाधिकृत चित्तता प्रवचन वत्सलत्व इति उच्यते। समझ में आया क्या है? बताओ। जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति अकृत्रिम स्नेह रखती है, वैसे ही धार्मिक जनों को देख करके, धर्मात्माओं को देख करके स्नेह से ओतप्रोत हो जाना, आनंद विभोर हो जाना, इसका नाम है प्रवचन वत्सलत्व भावना। चाहे वो धर्मात्मा कुशलता हो या अन्य किसी स्थान का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो या अन्य किसी प्रांत का हो, धर्मात्मा है जिन बीतराज भगवान के धर्म का आचरण हम करते हैं और वह भी उन्हीं भगवान के धर्म का आचरण करता है, तो वह हमारा सहधर्मी कहलाता है। और उनके प्रति उनको देखते ही मन में निश्चल अकृत्रिम स्नेह उत्पन्न हो जाना, इसका नाम प्रवचन वत्सलत्व है। जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े के प्रति प्रेम रखती है, अनुराग रखती है, स्नेह रखती है, उसमें जरा भी बनावटीपन नहीं होता, दिखावटीपन नहीं होता, कोई छल नहीं होता, कोई कृत्रिमता नहीं होती, कोई कपट नहीं होता। किंतु उस गाय का अपने बछड़े के प्रति जो स्नेह रहता है वह अकृत्रिम होता है, स्वाभाविक होता है, सहज होता है। उसी प्रकार से धर्मात्माओं को देख करके हमारे मन में समुद्र उमड़ना चाहिए। इसका समुद्र वात्सल्य का समुद्र, प्रेम का समुद्र उमड़ना चाहिए कि नहीं? बोलो। हाँ, अन्ना ने हमको बताया था महाराज, पहले यहाँ पर जो भाद्रपद जब पर्यूषण पर होते थे तो लोग लास्ट में काठी लेकर के आते थे, ताकि जो कुछ साल भर का लेखा जोखा है उसका निपटारा करने के लिए। अरे झूठी गोष्ट ऐसा बताते हैं, अरे किसका स्थान है? एक धर्म साधन का स्थान है, कसाई को दूर करने का स्थान है। यहाँ पर आकर के ही यदि हम कसाई से भर गए, सहधर्मी के प्रति यदि इस प्रकार से हमारे मन में दुर्भाव उत्पन्न हो गया, तो वात्सल्य कहाँ है? और वात्सल्य नहीं है, सम्यक दर्शन का एक अंग वात्सल्य भी है। रत्नगणक श्राव्याचार में आपने पढ़ा है, सुयूथान प्रति सद्भाव सनाथा वेद दैत्वा प्रतिपत्ति यथा योग्यम वात्सल्यमभिरप्यते। वहां पर वात्सल्य की परिभाषा बताई, सुयूथान प्रति सद्भाव, अपना जो यूथ है, अपना जो समूह है, कौन सा समूह है? जो धर्मात्मा का समूह है। धवला ग्रंथ में
आचार्य भीमसेन स्वामी ने प्रवचन पुस्तक की परिभाषा लिखते हुए लिखा, जो धर्मात्मा है, महाप्रति मुनि महाराज है, पंचम स्थानवर्ती देशवृत्ति है और चतुर्थ स्थानवर्ती अविरत समय दृष्टि है। ये सभी धर्मात्मा की कोटि में आते हैं और इन सबको देख करके मन वात्सल्य से भर जाना, उनके प्रति निश्चल प्रेम बढ़ाना, बुरी जनों को देखने में मेरे प्रेम बढ़ावे, इसका नाम है वात्सल्य। तो स्वयुत्थान प्रति, अपने समूह के प्रति सद्भाव रखना, दुर्भाव नहीं रखना, सद्भाव रखना। और सनाता पेद कैतवा, सरलता के साथ अपेद कैतवा, कैतवा होता छल कपट को छोड़ करके निश्चल भाव से उनको यथायोग्य उनकी विनय आदि करना, उनके प्रति अनुराग व्यक्त करना, इसका नाम वात्सल्य अंग है। 8 अंगों में से एक अंग भी कम हो गया तो आपका यह सम्यक दर्शन कैसा कहलाएगा? शरीर में कई प्रकार के अंग होते हैं, यदि एक अंग कम हो गया तो पूर्ण शरीर नहीं कहलाएगा, सकलांग नहीं कहलाएंगे, विकलांग कहलाएंगे। जिसका एक पैर नहीं है उसको लंगड़ा कहते हैं, एक हाथ नहीं है उसको लूला कहते हैं। लेकिन आप यदि सम्यक दर्शन के 8 अंग आपके हैं तो आप सकलांग सम्यक दर्शन के धारी हैं, नहीं तो आपका सम्यक दर्शन विकलांग हो जाएगा। तो जिस प्रकार से गाय अपने बच्चे के प्रति, देखो बहुत सारे मनुष्य भी हैं, बहुत सारे पशु पक्षी भी हैं, लेकिन गाय का ही उदाहरण दिया गया है। कई ग्रंथों में हमने खोजबीन की, इस सब में गाय का ही उदाहरण दिया है। कौन सी गाय का? देसी गाय। पहले जमाने में जर्सी गाय नहीं थी, जर्सी गाय गाय नहीं है, लेकिन उसको गाय कहते हैं। बहुत खतरनाक है उसका दूध भी, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो देसी गाय है उसका अपने बच्चे के प्रति जो वात्सल्य रहता है, जो प्रेम रहता है, वो निश्चल रहता है, कोई छल कपट नहीं होता उसमें, निश्चल प्रेम करती है, अपने जीभ से उसको चाटती है। कभी देखा आपने है? और जब कभी कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो कहीं ये हमारे बच्चे को कोई क्षति न पहुंचाए तो सींग भी दिखाती है, क्यों? क्योंकि उस बच्चे के प्रति जो वात्सल्य भाव है, उस बच्चे के प्रति जो ममत्व भाव है, कहीं इसको कोई क्षति न पहुंचाए इसलिए सींग भी दिखाती है। सुने? तो हमें अपने सहधर्मी बंधुओं के प्रति हमेशा इस प्रकार से वात्सल्य भाव रखना चाहिए, और वह वात्सल्य भाव ऊपर से नहीं होना चाहिए, किंतु अंदर से भी होना चाहिए। एक बार कोई आए और ऐसा व्यवहार देख करके अभिभूत हो जाए। वास्तव में हमने शास्त्रों में पढ़ा था कि प्रवचन वत्सल तो क्या होता है, प्रवचन में भी सुना था, लेकिन यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल देख लिया। थ्योरिकल और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना अलग बात है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल करना, उसको अपने जीवन में साकार रूप देना दूसरी बात है। समझेंगे? हाँ, बीच में पूछते रहते हैं। एक बार एक सभा में एक कोई व्यक्ति सुनते सुनते ऊँग रहे थे, तो जो प्रवचन करने वाले थे उन्होंने पूछा, सुन रहे थे? हाँ। फिर ऊँगने लगे, सुन रहे थे? हाँ सुन रहे। तीसरी बार फिर पूछा, हाँ सुन रहे। चौथी बार पूछा, तो सो रहे थे? हाँ।
वैसे तो नहीं कर रहे? नहीं, यहाँ के लोग ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे से सुनते हैं। और अब हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे अंदर एकता होना चाहिए। जैसी हमारी आत्मा का अस्तित्व है, उसी प्रकार से संसार में जितनी आत्मा है उन सबका अपना अपना अस्तित्व है। जितनी भी आत्मा है, सिद्ध आत्मा है, संसारी आत्मा है, सभी आत्माओं का अपना अपना अस्तित्व है। आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से पानी भरने के लिए लोग जा रहे हैं, किसी के पास सोने का घड़ा है, किसी के पास चांदी का घड़ा है, किसी के पास पीतल का घड़ा है, किसी के पास तांबे का घड़ा है, किसी के पास स्टील का घड़ा है, किसी के पास मिट्टी का घड़ा है, और पानी भरने गए, एक ही जगह जाकर के एक ही स्थान से ही सरोवर से पानी भर करके लाए हैं, तो घड़ों में तो अंतर दिखाई देता है, लेकिन पानी में कोई भी अंतर नहीं है। पानी सभी एक ही सरोवर का है। घड़ों में अंतर है, पात्रों में अंतर है, लेकिन पानी में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से जब आप लोग आरती करते हैं, दीपक लाते हैं और जलाते हैं और उसके द्वारा आरती करते हैं, किसी के पास सोने का दीपक है, किसी के पास चांदी का दीपक है, किसी के पास पीतल का है, किसी के पास तांबे का है, किसी के पास स्टील का है और किसी के पास मिट्टी का है, और सबने दीपक जलाया, तेल डाला, बाती बना कर उसमें डाल दी और उसको प्रज्वलित कर दिया। तो उन सबकी दीपक में तो हमें अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी ज्योति में कोई भी अंतर नहीं है। सबकी ज्योति, सोने का दीपक है तो उसकी ज्योति अलग प्रकार की है, और मिट्टी का दीपक उसकी ज्योति अलग प्रकार की, ऐसा है क्या? नहीं, कोई भी अंतर नहीं है, सबकी ज्योति एक समान है। उसी प्रकार से आत्मा में कोई अंतर नहीं है, किंतु कर्मों के उदय से जो शरीर प्राप्त हुआ है उसमें तो अंतर दृष्टिगोचर होता है। दीपक और घड़े के समान अंतर दिखाई देता है, लेकिन जो आत्मा है वह पानी और ज्योति के समान, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता। इस प्रकार से हमें श्रद्धा करना है, विश्वास करना है, और जितने भी हमारे सहधर्मी बंधु हैं इनके प्रति हमारा अकृत्रिम स्नेह उत्पन्न होना चाहिए। और जब अकृत्रिम निश्चल स्नेह होगा तो बीच के जितने भी मनमुटाव है, जितनी भी दरारें हैं, सब समाप्त हो जाएगी कि नहीं? और सबका मन एक हो जाएगा। मतभेद भले ही हो, लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद अलग कह सकते हैं, अपने अपने मत की मान्यता अलग अलग हो सकती है, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में हम भी वीतराग भगवान के उपासक हैं, ये भी वीतराग भगवान के उपासक हैं, इसलिए हम सब एक हैं, सहधर्मी बंधु हैं। जाति को लेकर के सब किसी प्रकार से मनभेद नहीं रखना चाहिए। सुने कि नहीं? चाहे धाकड़ हो, चाहे सैतवाल हो, चाहे काभोज हो, चाहे कासार हो, हम सभी एक ही वीतराग प्रभु के उपासक हैं। और जो वीतराग प्रभु के उपासक हैं वह सभी आपस में सहधर्मी बंधु हैं, सभी सहधर्मी बंधु हैं, और सबके प्रति अकृत्रिम स्नेह रखना, वात्सल्य रखना, ये हम सबका कर्तव्य है। और यह वात्सल्य भाव ही तीर्थंकर प्रवृत्ति के बंध के लिए कारण होती है। सोचिए कितना सरल है, लेकिन हम लोगों ने उसको कठिन बना दिया है।
समय सीमित है, लेकिन फिर भी जितना समय है उतने समय में आपको जितना अधिक से अधिक दे सकता हूँ उतना अधिक से अधिक देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझें। साधु भी वात्सल्य भाव रखते हैं, क्योंकि वो भी सर्वदर्शन है नहीं उनके पास में। जो शुद्धोपयोगी श्रवण होते हैं वह भी जब सोपयोग में आते हैं तो गुणानुराग के कारण से वह भी सहधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, और जो उनकी वंदना करता है उनको यथायोग्य आशीर्वाद भी देते हैं। वात्सल्य भाव है कि नहीं? कभी कभी मानो कहीं व्यस्त है या कहीं एकाग्रचित है और आप लोग आ गए, नमस्ते किया और आशीर्वाद नहीं दिया, पता नहीं आज महाराज जी ने हमारी तरफ देखा भी नहीं और आशीर्वाद भी नहीं दिया। ऐसा मन में आता है कि नहीं? आता है। तो आशीर्वाद देना, प्रसन्नता से आशीर्वाद देना, तो यह भी एक वात्सल्य भाव का ही प्रतीक है। आज जैसे को देखा है? बस एक हाथ उठा दिया, चेहरे पर मुस्कान आ गई और बस लोग गदगद हो जाते हैं। उनका वात्सल्य भाव है कि एक बार किन्हीं नमस्ते किया होगा, एक टोली आई थी, आचार्य ने हाथ को उठा दिया, मुस्कुराए गए, तो लोगों ने कहा आचार्य स्माइल प्लीज। एक बार मुस्कुरा करके आशीर्वाद दीजिए, तो आचार्य कहने लगे, मुस्कुराते मुस्कुराते सब दांत चले गए। कितनी मुस्कुराते फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं हुए। चाहते हैं एक बार प्रसन्नता से हाथ उठा करके आशीर्वाद मिल जाए, तो आप महीनों के वर्षों वर्षों तक याद रखते हैं। कई लोग आते हैं आचार्य के पास बैठे, आचार्य जी के चरण स्पर्श करने का अवसर मिल गया, आचार्य जी ने हमारी तरफ देख लिया, आचार्य जी ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिए, कितने आनंदित हो जाते हैं। यही उनका वात्सल्य भाव है। गुरुजनों का यही वात्सल्य भाव है। इसी प्रकार का वात्सल्य भाव जो अपना समूह है, जो अपने धार्मिक बंधु हैं, सबके प्रति इसी प्रकार का वात्सल्य भाव होना चाहिए, लेकिन सहज होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं होना चाहिए। कोई स्वार्थ पूर्ति के लिए वात्सल्य दिखाता, अपना काम करने से चलो विनय भी करता, वात्सल्य दिखाता, काय के लिए काम करने के लिए, लेकिन वह सच्चा नहीं रहता। जब नेता लोग खड़े हो जाते हैं और आपके साथ हमदर्दी दिखाते हैं, आपके साथ आते हैं, तो काय के लिए आते हैं? वोट लेने के लिए, वोट मांगने के लिए आते, वो सहज नहीं होता, उसमें स्वार्थ छिपा रहता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं स्वार्थ छोड़कर के सहज भाव से इस प्रकार का हमारा भाव आना चाहिए, जिसमें कोई भी स्वार्थ की गंध भी नहीं होना चाहिए। और यह जो वात्सल्य भाव भी है, यह भी प्रशस्त राग है। जिस प्रकार से भक्ति को प्रशस्त राग कहा है, उसी प्रकार से सहधर्मी बंधुओं के प्रति जो वात्सल्य भाव होता है, प्रेम भाव होता है, अनुराग होता है, यह भी प्रशस्त राग की कोटि में आता है। देखिए एक बात और बताते हैं, राग के तो दो भेद किए हैं, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग, जो हम पहले ही बता चुके हैं। जो परिवार पंचेंद्रिय के विषय आदि के प्रति जो राग रहता है वह प्रशस्त राग है, लेकिन जो धर्म और धर्मात्माओं के प्रति जो राग होता है वह प्रशस्त राग कहलाता है। राग के तो दो भेद किए, प्रशस्त और अप्रशस्त, लेकिन द्वेष के दो भेद नहीं किए। तो प्रशस्त द्वेष भी होता है,
सुने कितने बात है कि नहीं? प्रशस्त द्वेष नहीं होता, द्वेष हमेशा हमेशा अप्रशस्त भी होता है। कभी कभी क्या होता है, माँ अपने बच्चे को डांटती है, कोई बच्चा सुनता नहीं है अथवा गलत रास्ते पर जा रहा है तो माँ अपने बच्चे को डांटती है। ये गुरु भी अपने शिष्य को डांटते हैं। डांटते समय ऐसा लगता है कि इनके अंदर द्वेष है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनके अंदर वह द्वेष नहीं होता, किंतु अंदर का जो अनुराग है वही रहता है, वह डांट के रूप में दिखाई देता है। उसमें भी माँ की और गुरु की भावना रहती है, यह अहित से बचे और हित की ओर आए। समझ में आएगा कि नहीं? हाँ, तो हमें उस डांट को सुन करके भी मन में खेद नहीं करना चाहिए, किंतु यही सोचना चाहिए कि गुरु की डांट और माँ की डांट जो मिल रही है यह भी हमारे हित के लिए ही है। कभी भी इनके द्वारा हमारा अहित नहीं हो सकता, ऐसा विश्वास हमें अपने मन में रखना चाहिए। और एक घटना के माध्यम से आपको हम और अधिक स्पष्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आज सेवचा दिवस है। खुदिया क्या है? मेरा क्या जुलूस है? हाँ, तुम्ही सगळे व्यस्त राहणार। आज वेळ आहे म्हणून मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो। एक बीज है और वह बीज मिट्टी के अंदर गया है। मिट्टी के अंदर जाने के बाद जब उसको यथायोग्य पानी मिलता है, खाद मिलता है, तो वह अंकुरित हो जाता है, उसमें से अंकुर फूट पड़ता है। तो जमीन है उससे ऊपर भी उसकी यात्रा होती है और अंदर की ओर भी उस बीज की यात्रा होती है। लेकिन जो जमीन धरती के ऊपर जो आता है वह हमें अपनी आंखों से दिखाई देता, अंकुर होता है, पौधा होता है, वृक्ष बन जाता है, ये हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। लेकिन जमीन के अंदर जो उसकी यात्रा होती है वह हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती। जमीन के अंदर की यात्रा होती है उसको कहते हैं जड़। जड़ बोलते हैं, हाँ, जड़। बीज अंकुर के रूप में ऊपर फूटती है और अंदर ही अंदर उसकी जड़ें फैलती जाती है। बाहर वृक्ष बन करके फैलता है तो अंदर मिट्टी के अंदर जड़ें बना करके उस मिट्टी को बहुत अच्छे से पकड़ करके रखता है। तो एक बीज अंकुरित हुआ, पौधा बना और इसके बाद वृक्ष बन गया और धरती माँ से कहता है, माँ तो मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे पकड़ करके रखा है, तुम मुझे छोड़ दो, मैं आसमान को छूना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ, तुमने मुझे पकड़ करके रखा, मैं इसलिए आसमान को नहीं छू पा रहा हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। धरती माँ कहती है, बेटा जब तक मैं तुझे पकड़ करके रखी हूँ तब तक तू इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया है, यदि मैं तुझे छोड़ दूंगी तो तू धराशायी हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा। सुने नहीं? उसी प्रकार से कई बच्चे रहते हैं, जिनवाणी माँ के बच्चे हैं, जिनवाणी माँ कहती है ये करो ये मत करो, समझाती है,
और अपने में समाये है। वो बच्चा कहता है, बच्चे मतलब बोले भी हो सकते हैं, तो मुझे छोड़ दो, मुझे पसंद नहीं है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, मुझे स्वतंत्र छोड़ दो। मैं बहुत ऊंचाई को छूना चाहती हूँ। तुम क्या पुराने ख्यालों की हो। रात में भोजन नहीं करता, उस समय जमाने में लाइट नहीं थी, इसलिए लिखा हुआ है तो है हो जाए। अरे पानी छान करके पीना उस जमाने की बात है। पानी में कीड़े रहते थे, कुएं तो पानी पीते थे, तो वाटर सप्लाई सिस्टम जनरेट किया था और घर में भी लगाते, क्या बोलते इसको, फिल्टर आर उससे तो बिल्कुल जी रहती है। क्या पुराने जमाने की बात करती हो। सुने जिनवाड़ी माँ कहती है, नहीं बेटा, तुम जब तक हमारे अंदर समाये रहोगे तब तक तुम्हारी आत्मा की उन्नति होती रहेगी। और जिस दिन मैंने तुमको छोड़ दिया या तुमने मुझको छोड़ दिया, तुम्हारे पतन को भगवान भी नहीं बचा सकते। तालियों की कमी है, सबको समझ में नहीं आएगा। जिनवाड़ी माँ समझाती है, यदि मैं तुझे छोड़ दूंगी या तू मुझे छोड़ देगा, मैं तो क्या होगा, नरक में नाना प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ेगी, कितने कष्ट सहन करने पड़ेंगे, जिसको हजारों जिह्वाओं के द्वारा कहना भी संभव नहीं है। इसलिए हे बेटा, तू खूब ऊंचा उठ, हमारा आशीर्वाद है, खूब ऊंचाई को छू, बहुत ऊपर जा, बहुत ऊपर जा, जितना ऊपर जाओ, जितना ऊपर जा सकते हो उतना ऊपर जाओ। भजन बोलते हैं, एक भाव उठाना मन में, छू लूं इस विशाल गगन को, इससे भी ऊपर जाना, ये कहा था तुमने हमको। मन में भाव उठाना कि इस विशाल गगन को छू लूं, लेकिन हे जिनवाड़ी माँ, आपने कहा नहीं, इससे भी तुझे ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है। माँ कहती है कि बेटा, तू जितनी उन्नति करेगा, जितना ऊपर जाएगा, जितनी ऊंचाई को छुएगा, उतना ही मुझे आनंद आएगा, लेकिन मुझे छोड़ करके तू ऊंचाई को नहीं छू सकता। इसलिए हमें जिनवाड़ी के प्रति आचरण करना, भगवान ने जो कहा है उसके प्रति आचरण हम करेंगे तो नियम से हम बहुत ऊंचाई पर छुएंगे, जितना हम चाहते हैं उससे भी ऊपर जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उदाहरण कैसा है, झाड़ का उदाहरण ये हमारा नहीं है, हमारे गुरु जी का है। गुरु जी ने हमें सुनाया, हमने आपको सुना दिया। कितना सुंदर उदाहरण है। जितनी जड़ गहरी जमीन में रहेंगी, उतना ही वह वृक्ष मजबूत बनेगा, और जितना मजबूत रहेगा उतना ही टिकाऊ रहेगा, और बड़ी बड़ी आंधी और तूफान को झेलने की क्षमता उस वृक्ष के पास रहेगी जिसकी जड़ गहरी होगी। उसी प्रकार से जो जिनवाड़ी माँ और गुरुजनों के अनुसार अपना आचरण करेगा, जितने उसके प्रति श्रद्धा की जड़ गहरी होगी, उतना ही वह जीवन में कर्मों में तूफान आंधी भी आएगी तो भी वह स्थिर खड़ा रहेगा, झेलने की क्षमता उसके पास रहेगी। समय हो चुका है, आगे आपको भी कार्यक्रम है, अभिषेक भी करना है और दो पूजन भी करना है। अभी तो यही पर हम समाप्त करेंगे। यदि आपकी भावना हो और यदि आपके पास समय हो तो दोपहर में भी देख सकते हैं। देखो एक चीज और बता दें, आचार्य श्री ने कहा है, जो भूख जिसको लगी है उसे ही खिलाना,
ये भी हमको समझाया है। जिसको भूख लगी है उसे ही खिलाना, जिसको भूख नहीं है उसे जबरदस्ती मत खिलाना। गुरु जी एक उदाहरण देते थे, जो बच्चा है उसको भूख लगी है, दूध पिलाते हैं तो दूध पी लेता है, लेकिन कई बार दूध नहीं पीता, उसको भूख नहीं है, और माँ क्या करती है, चम्मच में दूध लेती है, कटोरी में दूध रखा है और चम्मच में भर करके मुंह में डालती है और उसकी नाक बंद कर देती है। देखा क्या आपने? नाक क्यों बंद करती है? जिससे वह दूध अंदर चला जाए। पर वो कभी किया कैसे? नाक बंद करते, चम्मच से डालते, श्वास लेने के लिए मुंह खोलता तो दूध अंदर चला जाता है। दूध अंदर तो चला जाता है, लेकिन गुरु जी कहते थे थोड़ी देर में वह मट्ठा बना करके, ताग बना करके बाहर उल्टी कर देता है। दूध दिया था तो ताग बना करके बाहर आया। तो ऐसी जबरदस्ती नहीं देना। जिसको भूख है उसको ही देना, और जितनी भूख है उतना ही देना। थोड़ी भूख बनी रहे, भरपेट नहीं खिलाना, थोड़ी सी भूख बनी रहे, पेट खाली रहे। श्वास लेने की भी जगह चाहिए कि नहीं? पेट भर करके खिला दिया तो फिर बस हो गया नहीं, भूख बनी रहे। और भोजन कराने के साथ साथ थोड़ा लास्ट में इनको सौंफ इलायची देना, जिससे पाचन भी अच्छा होता रहे, थोड़े भूख मिलती रहे। मुझे क्या खाते हैं? कोई पान खाते, सौंफ खाते, इलायची खाते, जिससे पाचन जो खाया है उसका पाचन अच्छे से हो जाए और शाम को यारों के लिए फिर हो पाचन छोड़ भी देते। इसलिए आपको हम दोनों काम करते हैं, भोजन भी देते हैं और छोड़ भी देते हैं, ताकि फिर आप लोग आपकी भूख, धर्म की भूख और बुद्धि चली जाए, और बुद्धि चली जाए। अजूर पाइए, अजूर पाइए, अजूर पाइए, ऐसा मन में भाव उत्पन्न होता चला जाए। आपकी भूख, धर्म की भूख बढ़ती चली जाए, और जो कुछ मिला है आपको, आप लोग आत्मसात करते चले जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो देवालय श्री महा